जय श्री श्याम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डज आईसीआई फेल स्टूडेंट्स इंटेंशनली और आईसीआई गिविंग साइलेंट वार्निंग टू द स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा आजकल इस समय ना बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर कहीं ना कहीं चल रही हैं कि आईसीआई ना जानबूझकर इंटेंशनली फेल कर रहा है और कुछ एक आधे स्टूडेंट की कहीं ना कहीं जो कॉपी है वो आरटीआई सर्टिफाइड कॉपीज भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वो रिलीज हुई है, जहां से हमें दिख भी रहा है कि हाँ इस बच्चे को इंटेंशनली फेल करा गया है। जैसे कि लॉ की अगर हम कॉपी की बात करें तो किसी बच्चे के शायद 60 मार्क्स बन रहे थे बट उसे 30 के आसपास रोक दिया गया, जबकि बाकी अगर उसके वो 60 मार्क्स होते तो शायद वो जो स्टूडेंट है उसके 300 प्लस मार्क्स तक चले जाते। ठीक है जी, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसकी वजह से बाकी सब बच्चों को लग रहा है कि सर हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हमारे तो नंबर आ रहे थे बट हमें फेल कर दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि आईसीआई हर एक बच्चे को फेल कर रहा है और या फिर आईसीआई में कोई साइलेंट वार्निंग दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि भाई साहब सुधर जाइए, मैं ये सब चीजें करने वाला हूं। क्या आईसीआई में साइलेंट वार्निंग दे रहा है कि हमें सीए कुट कर देनी चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। इन सब बातों पे बात करेंगे। वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूं, ना ही मैं किसी कॉपी को डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि कॉपी आप देख चुके हैं, आपको समझ आ चुका है कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं इश्यू चल रहा है। बट इस बात को भी मेरे को समझना पड़ेगा कि प्यारे बच्चों, अगर 10 बच्चे हैं ना तो 10 स्टूडेंट्स हैं। इस समय 10 के 10 बच्चों को लग रहा है कि सर हमारे साथ गलत हो रहा है, मेरे तो नंबर आ जाते और मैं पास हो जाता। तो बेटा पहली फैक्ट ये है, सीधा सीधा फैक्ट ये है कि 10 के अंदर से एक बच्चे के साथ या दो बच्चों के साथ, मैं कह सकता हूं एक से दो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है कि उनके बगैर किसी बात के नंबर काटे गए हैं, नंबर कम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव हो गया है। ठीक है जी, अब हुआ एक्चुअल के अंदर पूरा एक या दो स्टूडेंट के साथ है, हर 10 में से एक या दो स्टूडेंट, और लग 10 के 10 स्टूडेंट को रहा है कि सर मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं इसी के द्वारा, जबकि मेरे नंबर तो ज्यादा होने चाहिए थे। ठीक है जी, तो पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हर एक के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि हो रहा है गलत, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं कि कहीं जगह हमने देखने को मिला कि, और हमारे पास भी बहुत सारे बच्चों की इस वजह से मैसेज आ रहे थे, तो हमने कहा कि यार वीडियो बना के आपका ये डाउट क्लियर कर दिया जाए और ये क्लियर कर दिया जाए कि हम क्या कर सकते हैं इन चीजों में। तो मैंने कहा कि अब यार ये चीज गलत हो रही है, बट अगर मैं सोचूं इस बात को तो इतनी बात आपको समझने वाली है। भाई देखो, धरना कर लो, कुछ भी कर लो, आईसीआई समझ लो आप, ये वाली वीडियो या जो और टीचर्स ने वीडियो कहीं बना के आईसीआई को कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने की कोशिश करी है कि इन सब चीजों को सुधार लीजिए। ठीक है भाई, आईसीआई तक वो चीजें पहुंच जाएंगी और शायद हो सकता है कि वो इन चीजों को इंप्रूव भी कर दे। बट आप सोचेंगे आप धरना देंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, इसकी वजह से आईसीआई को कुछ फर्क पड़ेगा? बेटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका अटेम्प्ट लगेगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो आईसीआई इंटेंशनली फेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी बात को अगर मैं करूं तो बेटा देखो सीधी सीधी बात है। तो अगर हम पासिंग परसेंटेज की रिजल्ट की बात करें ना, तो पिछले कुछ अटेम्प्ट से पासिंग परसेंटेज का रिजल्ट बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। अगर हम खास कर बात करें सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की, इंटर के अंदर ठीक है चीजें फिर भी नॉर्मल है और फाइनल का रिजल्ट अच्छा हुआ है। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो ये क्या कुछ साइलेंट वार्निंग है स्टूडेंट्स को? अगर मैं पिछले पास्ट अटेम्प्ट्स की बात करूं रिजल्ट्स की, तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें, जब से ये न्यू स्कीम आई है, न्यू स्कीम कब से आई थी सर? न्यू स्कीम आई थी हमारी मई 2024 के साथ, मई 2024 के साथ। अगर आपकी न्यू स्कीम के अंदर हुआ क्या था कि साल के अंदर 3 अटेम्प्ट कर दिए गए थे। हाँ जी, साल के अंदर 3 अटेम्प्ट कर दिए गए थे। और यहां पर अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें तो मई 2024 का, अगर मई 2024 की बात करें तो उस समय का सबसे लोएस्ट रिजल्ट आया था 14.96%। उसके बाद सितंबर 2024 के अंदर थोड़े से हालात सुधरे और यहां पर 19.67% का रिजल्ट था। जनवरी 2025 में वही 21.5% का रिजल्ट था और ये अभी तक का न्यू स्कीम के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट था। फिर मई 2025 15.09 और सितंबर 2025 के अंदर तो बेटा हद ही हो गई, आज तक का सीए फाउंडेशन का सबसे लोएस्ट रिजल्ट 14.78%। सर अगर न्यू स्कीम की बात है तो ओल्ड स्कीम में क्या था बेटा? ओल्ड स्कीम के अंदर आप देखें तो 30% का रिजल्ट, 25% का रिजल्ट, 30% का रिजल्ट, 26 25.5% का रिजल्ट, ये बड़ा नॉर्मल था 25 से 30%। और नवंबर 2020 का रिजल्ट अभी तक का अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट था जो हमने अभी तक एनालिसिस करा है। तो नवंबर 2020 से लेकर के अभी तक का जो सबसे अच्छा रिजल्ट था वो नवंबर 2020 का था, 35% का रिजल्ट। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो आईसीए ने फाउंडेशन के अंदर पासिंग परसेंटेज को घटा करके 30% से 15% पे ले आया है। ठीक है जी, या कहूं 35% से लेकर के 15% पे आ गया है। सीधा सीधा 20% का ड्रॉप है फाउंडेशन के अंदर। क्या कहना चाह रहा है आईसीए? बेटा आईसीए ने कहा कि भाई देखो बात समझो,
बच्चों के साथ क्या होता था, फाउंडेशन का रिजल्ट 35% है, 40% है, 30% है, तो हर कोई कॉमर्स के बाद अपना सीए के अंदर घुस जाता था। ठीक है जी, घुस जाता था। और फाउंडेशन जनरली बच्चों का क्रैक भी हो जाता है, 30-35% रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, आप कोई भी अच्छे से पढ़ाई करेगा और थोड़ा सा भी आप पढ़ाई करते थे तो पास हो जाते थे सीए फाउंडेशन के अंदर। बट इंटर के अंदर, फाइनल के अंदर बच्चा आके अटक जाता था और सीए नहीं बन पाता था। बहुत सारे बच्चे बीच में सीए क्विट कर देते थे। तो न्यू स्कीम जब से आई थी तब से आपको कहा जा रहा था कि, और आईसीए ने कई बार ये इस चीज को कहा है कि हम फाउंडेशन यानी कि एंट्री लेवल स्टिक करने वाले हैं, और एग्जिट लेवल जो फाइनल है वहां पर देखो, पहले 5-10% का रिजल्ट होता था, आज के समय 25 से 30% का रिजल्ट है। और फाइनल को आसान करने वाले हैं कि फाउंडेशन पे एक एंट्री बैरियर लगा दिया। आप इस बात से बड़े सहमत होंगे, आप इन टर्म्स को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक एंट्री बैरियर लगा दिया और फाइनल के अंदर आपका एग्जिट आसान कर दी। ठीक है जी, आईसीए ने न्यू स्कीम अनाउंस करने से पहले ही कहा था कि हम एंट्री को टफ करेंगे और एग्जिट को थोड़ा आसान कर देंगे, यही कहा था जी। हाँ जी, और हमें ऐसा दिख भी रहा है, सीधा सीधा 20% का फाउंडेशन के रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं ड्रॉप करा है आईसीए ने। पहले पासिंग परसेंटेज 30-35% होती थी, आज के समय जाके वो 15% है। तो सर आईसीए क्या जानबूझ के फेल कर रहा है? बेटा सीधी सीधी बात कहूं कि एक आधे स्टूडेंट को अगर आप छोड़ दें, हाँ मैं मानता हूं इन बच्चों के साथ गलत हुआ है और उसको संज्ञान में लेना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। बट यहां पर पता है आईसीए क्या वार्निंग दे रहा है आपको, क्या करना चाह रहा है आपके साथ? देखो, आपको लगता है कि जो पासिंग परसेंटेज है, कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हम हर बच्चे को पता है कि सर पासिंग क्राइटेरिया फाउंडेशन के अंदर या इंटर के अंदर क्या है कि मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमें 40 मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट बना लेना है अपना 50 मार्क्स, मतलब फाउंडेशन के अंदर 200 मार्क्स या 50%। तो अगर हम समझें तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम मेरे को 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर मैं एग्रीगेट को ध्यान में रख के चलूं तो। यही है जी। हाँ जी सर, अब मैं कहूं बेटा पासिंग क्राइटेरिया आईसीआई की तरफ से ना चेंज हो चुका है और हमें पता ही नहीं है। वो कैसे सर? बेटा पासिंग क्राइटेरिया ऐसे चेंज हो गया है, अगर आप ढंग से चीजों को समझें। पहले क्या होता था कि आपके 40 नंबर आए और या फिर एग्रीगेट 200 बना तो आप पास हो गए। ठीक है, अब बट भाई ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसके अंदर ये क्राइटेरिया 20 लोग भी पूरा कर, 20 स्टूडेंट भी पूरा ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना, कि पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर 15% का रिजल्ट ऑटोमेटिकली, मतलब बच्चों ने क्या पढ़ना छोड़ दिया जब से न्यूज की आई है? ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या है, अब आईसीए ने पासिंग क्राइटेरिया पता है क्या कर दिया? उसने कहा है मेरे को 15-16% का रिजल्ट रखना है। अब जो 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 सबसे ऊपर के 15% बच्चे होंगे, 16% बच्चे होंगे, उन्हीं को मैं पास करूंगा। अब फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स के अंदर 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके सब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल उनके हिसाब से बिल्कुल उन्होंने पेपर देने के बाद उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि यार 45 मार्क्स आ जाएंगे या 50 मार्क्स आ जाएंगे, और हो सकता है उनके आ भी जाते अगर पहले वाली बातचीत होती तो। बट अब हुआ क्या, अब आईसीए ने डिसाइड कर रखा है कि 15% के आसपास का मेरे को रिजल्ट देना है अपने फाउंडेशन लेवल पे। तो अब 15% बच्चे ही पास होंगे, उसके बाद के जो बच्चे थे ना, ये जिनके शायद 40-45 मार्क्स आ रहे थे, उनका क्या करा आईसीए ने, उनके नंबर कर दिए कम और उनको फॉर एग्जांपल 35-38 मार्क्स पे रोक दिया। ठीक है जी। हाँ जी सर, सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मार्क्स कट शॉर्ट करे जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा कट शॉर्ट कौन से सब्जेक्ट में हो सकता है? देखा जाए तो लॉ में हो सकता है, अकाउंट्स में हो सकता है। ठीक है जी, और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर कट शॉर्ट करना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं अकाउंट्स और लॉ में सबसे ज्यादा आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, उसमें कोई दो राहे नहीं है। तो सीधी बात है, पासिंग क्राइटेरिया ना ये 45 और 50 मार्क्स से नहीं रह गया है। फाउंडेशन के अंदर पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको ऊपर के 15% बच्चों में आना पड़ेगा, ऊपर के 15% बच्चों में आओगे तभी पास होगे, वरना फिर आप सोचें कि 45 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है, पास नहीं होने वाले हो। ठीक है जी। बेसिकली जैसे कैट का एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, परसेंटाइल होती है ना, वैसे ही कहीं ना कहीं फाउंडेशन का एग्जाम ना वो कैट जैसा हो गया है कि जो आप या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम होते हैं कि जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से जितने बच्चे जो ऊपर के होंगे, टॉप बच्चे होंगे, उनको पास करा जाएगा। सेम वैसे ही फाउंडेशन पे है। अब कोई समझना चाहे तो समझ सकता है कि सर बात यही है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सितंबर 25 के अंदर भी ऐसे बच्चे बैठे हैं जिसका 15% से ऊपर रिजल्ट नहीं है, मतलब हर बार, मतलब ऐसी कौन सा कोइंसिडेंस है? मेरे को बता दो कि पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर हर बार आसपास 15% के आसपास का रिजल्ट रह रहा है? हर बार के बच्चे नालायक बैठे हैं, मतलब 15% के आसपास ही बच्चे रहते हैं, बाकी उसके ऊपर नालायक है? ऐसा नहीं है। बाकी बच्चों को पास हो सकते थे अगर वो पुराने वाला कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता तो। ठीक है जी, तो आपको समझना पड़ेगा वो क्राइटेरिया नहीं है, आपको उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। ये आईसीए की साइलेंट वार्निंग है कि भाई 15% का रिजल्ट का मतलब सिर्फ ये है मेरे लिए। ठीक है जी। हाँ जी, अब उन वाले बच्चों की बात करें सर, जो जिनके शायद आप बता रहे थे कि 60 के 30 कर दिए गए, बेटा उनके 60 के 30 कर दिए गए, वो शायद हो सकता है आईसीए ने गड़बड़ कर दी, गलती कर दी कि मार्क्स घटाने के चक्कर में वो 60 नंबर वाले को भी 30 पे ले आए, एंड में उनके पास टाइम नहीं बचा, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। मैं नहीं उसे सपोर्ट कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि अच्छा चीज यही है।
अब बात करें साइलेंट वार्निंग को समझना क्या है, क्या हमें इंप्रूव करना पड़ेगा सर उन 15% बच्चों में आने के लिए। देखो पढ़ाई सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, बट आपको वही चीज ध्यान रखनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन करनी पड़ेगी, वही जो मैं आपको बताता हूं बार बार, सीपीटीआर स्ट्रेटजी, सीपीटीआर कंसेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होती जा रही है आज के समय के हिसाब से। अगर अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स के अंदर देखो भाई ऐसा नहीं है अब न्यू स्कीम के अंदर आके पेपर टफ हो गए हैं या पेपर कुछ अलग हो गया है। बेटा आज भी, पहले भी डेप्रिसिएशन का चैप्टर डेप्रिसिएशन था, आज भी डेप्रिसिएशन का चैप्टर डेप्रिसिएशन है। न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम के सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तब भी रिजल्ट क्यों गिर गया? क्योंकि ऐसे बोला भाई 15% को पास करना है, मेरे को 15 से 20% मैक्सिमम पास करूंगा, तो ऊपर वाले बच्चों के मार्क्स कट शॉर्ट करेंगे। अब मार्क्स कट शॉर्ट करने का क्या तरीका है? अकाउंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, आपका क्वेश्चन ठीक था, ठीक है जी, वो क्वेश्चन भी बिल्कुल नॉर्मल था, आपको आता था, बट आपने क्या करा, आपने फॉर्मेट ढंग से नहीं बनाया, आपने बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी, प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं दिया, या कोई एडजस्टमेंट गलत कर दी, ठीक है जी, तो आपके वहां पर मार्क्स ना 50% तक डाउन करे जा सकते हैं आईसीए के द्वारा। सीधी सीधी बात है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी सारी चीजें ठीक थी, बट 5 नंबर बेटा आपके प्रेजेंटेशन की, एडजस्टमेंट के और फॉर्मेट के मार्क्स काट सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म के मार्क्स काट सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे टेस्ट के अंदर यही खास बात होती है, आपको एक गलतियां बताई जाती हैं सो दैट यू कैन इंप्रूव दिस। लॉ के अंदर बात करें, लॉ का पेपर अब आप बच्चों को लगता है कि सर एआई से बन रहा है, चैट जीपीटी से बन रहा है। अरे भाई बच्चों को लगने लगा है जब से ना ये चैट जीपीटी का प्रचलन में हुआ है, चैट जीपीटी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक्सेस में आ गया है, तो बच्चों को लगता है यार इससे ही हमारे सारे डाउट्स हो जाते हैं, इससे ही हमारी जिंदगी आसान हो गई, अब तो हम कोर्स भी ना ले तो हमारा काम चल जाएगा, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे। 100% ऐसा है बेटा, बट आपके पास अगर कोई रिसोर्स है ना, ये मत सोचिए सिर्फ आपके पास है, अगर वो सब पूरी दुनिया के लिए फ्री है तो पूरी दुनिया के लिए फ्री है, जिसके अंदर हमारे आईसीआई के एग्जामिनर्स भी आते हैं, आईसीआई जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उस टीचर के पास भी अवेलेबल है, और उसके पास वो अवेलेबल है, तो उसका यूज, उस चैट जीपीटी का यूज आपसे बेहतर वो कर सकता है, और जो कर भी रहा है। इस वजह से लॉ के पेपर के अंदर हम पहले भी बता चुके थे कि लॉ के पेपर के अंदर एआई का यूज हो रहा है, इस वजह से जो केस स्टडीज है बहुत लेंदी लेंदी बड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लॉ को करने के लिए आपको डीप कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक छोटी सी लाइन के ऊपर भी एक बड़ी केस स्टडी बनाई जा सकती है। पहले होता था गिने चुने क्वेश्चन है, आईसीएस ज्यादा क्वेश्चन नए बनाने में मेहनत नहीं करेगा, तो आपका काम चल जाता था, हमारा काम चल जाता था, बट आपको अब क्या करना पड़ेगा, डीप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। एक छोटी सी लाइन पे एक बहुत अच्छा केस स्टडी कंसेप्ट बनाया जा सकता है, तो हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको फैकल्टीज की, टीचर्स की मदद लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, लॉ आपको समझ आती है, याद भी रहती है, बट लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो पहली बात, अगर लॉ को सही तरीके से करना चाहते हो, फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है, तो लॉ के अंदर ना आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा राइटिंग में, आपको बोलने में कॉन्फिडेंस है, समझने में, सोचने में कॉन्फिडेंस है लॉ के अंदर, बट लिखते समय ना आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता भी होगा ना, आपको मैं बोलूंगा बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिख के दिखाओ, 3 लाइनें से ज्यादा आप 90% बच्चे उसे लिखी नहीं जाती है शुरू के अंदर, 3 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखी जाएंगी, 3 to 4 लाइन्स। तो कॉन्फिडेंस इन राइटिंग वो कब आएगा, जब आप टेस्ट देंगे, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तभी आएगा बेटा, ये सीधी सीधी बात है। यही है आपकी साइलेंट एडजस्टमेंट, यही है साइलेंट वार्निंग सारी की सारी, कि भाई अकाउंट्स के अंदर इन चीजों से आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। बेटा ये बताओ ना, अकाउंट्स के न्यू स्कीम के आने के बाद कोई सिलेबस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, टफ हो गया? नहीं हुआ सर। तो फर्क क्या आया बेटा, एडजस्टमेंट पहले भी वही थी, अब भी वही है, एक आधी नई एडजस्टमेंट आ जाएगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के नंबर ज्यादा काटने लगेंगे। और वो क्यों काटेंगे? क्योंकि उन्हें 15% बच्चे ही पास करने हैं, सीधी बात है। ऐसी क्वांट के अंदर बात करूं, देखो क्वांट के अंदर पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं बनता है, एक आधे अटेम्प्ट को हटा दे, एक आधे अटेम्प्ट के अंदर क्या हुआ था कि भाई थ्योरी 20 नंबर की आ गई, 30 नंबर की आ गई, तब बच्चों को बड़ा मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर बहुत ज्यादा डर लगा था। अदरवाइज आपको लॉजिक पता है, आपको क्वेश्चन पता है, आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्वांट के अंदर कोई डर नहीं है, और उसके अंदर ज्यादा मार्क्स भी नहीं कट सकता इसे। और उसका पेपर हमारा जो आईसीए ज्यादा टफ बनाता भी नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं बनाएगा, बनाएगा एक दिन, वो भी बनाएगा, वो भी टाइम आएगा, बट क्यों नहीं बनाता है कि भाई पहले ही इससे बच्चों को डर लगता है बहुत ज्यादा, और ज्यादा कर दिया तो भाई रोना मचेगा फिर। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आज के समय के अंदर, अगर आप इसे टाइम पे उठा लें, बट आप क्या करते हैं, इसे बिल्कुल एंड मोमेंट पे उठाते हैं, कंसेप्ट समझ नहीं आता है। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा आसान होता था, बीसीके हुआ करता था इसके अंदर, बट अब इंडियन इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी है, तो स्टार्टिंग से उठाइए, कंसेप्ट पढ़िए, और इसके अंदर मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि छोटा सा एमसीक्यू ना आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है, आपके नंबर कम कर सकता है। ये साइलेंट वार्निंग है बेटा आईसीआई की, सीधा सीधा, कि भाई ऊपर के 15% बच्चों को पास करना है मेरे को, सीधी सीधी बात ये समझ लो। अब 15% में आने के लिए इन चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजों के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टेस्ट और रिवीजन। 15% में आने के लिए यही 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मेरे को पता है प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे, ज्यादा नहीं करेंगे बट मैक्सिमम कर लेंगे, बट टेस्ट और रिवीजन पे कोई ध्यान नहीं देता है। टेस्ट के लिए आप हमारी ग्रूमिंग की टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर मिल रही है, और या फिर आपका जनवरी अटेम्प्ट है या मई अटेम्प्ट है, 9.0 कोर्स भी आप बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन और ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे
हेल्पलाइन नंबर 8888080402 पे कनेक्ट करिए, बात करिए इससे। 9.0 आपको जनवरी के लिए मात्र 2250 रुपए का मिल रहा है, तो इससे ज्यादा सस्ता नहीं है, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है जी, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कनेक्ट होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय श्री श्याम।